Good day to all of you students. Today I shall teach you class 10th Geography lesson 2nd. Name of the chapter is Forest and Wildlife Resources and it's a part 4th of this chapter. Student, our next point is Project Tiger. Tiger is one of the key wildlife species in the faunal web. कहते हैं हम जो faunal web है जो हमारी वाइल्ड लाइफ है स्टूडेंट, इसमें टाइगर जो है इसका बहुत ही ये इम्पोर्टेंट जो है इसका बहुत ही ये की रोल है वाइल्ड लाइफ स्पीसीज में, जंगली जीवन में. In 1973, the authorities realized that the tiger population dwindled to 1,827 from estimated 55,000 at the turn of the century. स्टूडेंट, जो हमारी अथॉरिटीज़ है, जो हमारी सरकार है, उनने ये महसूस किया है, उन्हें ये पता चला है कि जो टाइगर पॉपुलेशन जो है वो कम हो गई है, 1,827 हो गई है. और पहले क्या एस्टिमेटेड थी 50,000 थी, 50,000 से कम होकर जो है 1,827 हो गई है. द मेजर थ्रेट्स टू टाइगर पॉपुलेशन आर न्यूमरस. और कहते हैं जो मेजर जो थ्रेट है स्टूडेंट टाइगर पॉपुलेशन को, जो टाइगर की पॉपुलेशन कम हो गई है उसकी वजह है स्टूडेंट सच एज पोचिंग फॉर ट्रेड्स, व्यापार के लिए शिकार करना उनका, श्रिंकिंग हैबिटेट्स, उनका जो जगह जो है उसको कम हो जाना, कि जब फॉरेस्ट को काट दिए जाते हैं तो उनका जो हैबिटेट है, उनका रहने का स्थान जो है वो कम हो जाता है. डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस्ड स्पेसीज, और जो प्रे बेस्ड स्पेसीज हैं जिनका शिकार किया जाता है वो डिप्लीट हो गई हैं. ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, और जो लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जो पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हो गए, मानव बहुत ज़्यादा हो गए. द ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन एंड द यूज़ ऑफ देयर बोन्स इन ट्रेडिशनल मेडिसिन. और कहते हैं ये जो टाइगर स्किन है इसका व्यापार किया जाता है और इसकी जो बोन्स की हैं वो दवाइयाँ बनाई जाती हैं, स्पेशली इन द एशियन कंट्रीज़. लेफ्ट द टाइगर पॉपुलेशन ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन. स्पेशल स्टूडेंट, जो एशियन कंट्रीज़ है ना वहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन है वो जो ख़त्म होने की कगार पे हैं. सिंस इंडिया एंड नेपाल प्रोवाइड हैबिटेट टू अबाउट 2/3 ऑफ द सर्वाइविंग टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. और स्टूडेंट वर्ल्ड में जो है विश्व में भारत और नेपाल है जो 2/3 हिस्सा जो है सर्वाइव कर रहे हैं टाइगर. उनको जो है हैबिटेट प्रोवाइड किया गया है, उनको रहने का स्थान दिया गया है, वो जंगलों में जो है सुरक्षित हैं वहाँ पे. दीज टू नेशंस बिकेम प्राइम टारगेट्स फॉर पोचिंग एंड इलीगल ट्रेडिंग. और नेपाल और भारत नेशन ने क्या स्टूडेंट, उनका ये प्राइम टारगेट है कि उन्होंने जो है लीगल प्रोटेक्शन देनी है टाइगर्स को, उनको जो पोचिंग से बचाना है, हंटिंग से बचाना है, इलीगल ट्रेडिंग से जो है उनको बचाना है. और स्टूडेंट प्रोजेक्ट टाइगर वन ऑफ द वेल पब्लिसाइज्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन इन द वर्ल्ड. और ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये तो संसार में एक जो है पब्लिसाइज्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन है. ये जो है उनको जानवरों को जो है सुरक्षित करने के लिए है, टाइगर को सुरक्षित करने के लिए कैंपेन है. और इसको लॉन्च किया गया था, वाज लॉन्च इन 1973. और ये जो वाइल्ड लाइफ कैंपेन है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट टाइगर किया गया स्टूडेंट टाइगर को बचाने के लिए, इसको पब्लिसाइज किया गया था, लॉन्च किया गया था 1973 को. इनिशियली इट शोड सक्सेस एज द टाइगर पॉपुलेशन वेंट अप टू 4,000 इन 1985 एंड 4,334 इन 1989. और कहते हैं जब ये वाइल्ड लाइफ कैंपेन चलाई गई उनको बचाने के लिए तो इसमें कामयाबी भी मिली. और 1985 में तो टाइगर पॉपुलेशन 4,002 थी और 1989 में कितनी होगी 4,334, तो बढ़ गई. इसका मतलब उनको प्रोटेक्ट किया गया, कामयाबी मिली इन्हें. बट इन 1993, परंतु 1993 में क्या हुआ स्टूडेंट, पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर है ड्रॉप्ड. और पॉपुलेशन जो टाइगर की पॉपुलेशन थी वो कम हो गई थी. पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर है ड्रॉप टू 3,600. और कहते हैं जो टाइगर की पॉपुलेशन थी वो स्टूडेंट 1993 में आके 3,600 हो गई, 3,600. एंड देयर आर 27 टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया. और भारत में ना 27 टाइगर रिजर्व्स इंडिया है. और जिसका एरिया कितना कवर है स्टूडेंट, 37,761 से स्क्वायर किलोमीटर जो है एरिया स्क्वायर है. और इसमें जो है 27 टाइगर रिजर्व्स बनाए हुए हैं और टाइगर को बचाया हुआ है, प्रोटेक्ट किया है. टाइगर कंजर्वेशन हैव बीन व्यूड नॉट ओनली एज एन एफर्ट टू सेव एन endangered species but with equal importance as a means of preserving biotypes of sizable magnitude.
कहते टाइगर जो है कंजर्वेशन इसीलिए नहीं है कि टाइगर कंजर्वेशन को बचाना, जो टाइगर है, चीता को बचाना जो है, ये व्यू नहीं किया गया कि एक जो एंडेंजर्ड स्पेसीज है, जो स्पेसीज खतरे में है, उसको बचाया जा रहा है, परंतु ये भी इक्वल जो इम्पोर्टेंस रखता है कि उसको प्रिजर्व करना है। बायोटाइप्स, जो बायोडाइवर्सिटी है, उसको भी प्रिजर्व करने की कोशिश की गई है ऑफ ए सीजेबल मैग्नीट्यूड। कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तरांचल, और कहते हैं उत्तरांचल में जो है टाइगर के लिए और एनिमल जो प्रोटेक्शन के लिए कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तरांचल में है, और सुंदरवन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है, और बंधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, सारसिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में है, और मानस टाइगर रिजर्व इन असम में है, और प्रियर टाइगर रिजर्व इन केरल में है, आर सम ऑफ द टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। स्टूडेंट, ये टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया हैं, और इसमें क्या है, टाइगर को कंजर्व किया गया है, टाइगर को जो है प्रोटेक्शन दी गई है। द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स आर नाउ फोकसिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी रादर दैन ए फ्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट। और जो स्टूडेंट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट हैं, जो प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं एनिमल लाइफ को कंजर्व करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, वो फोकस किस पे कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी पे। उनका ये नहीं है कि रादर दैन उन्हें फ्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट के कुछ कंपोनेंट्स को बताना है, कुछ जानवर को बताना, उनको तो उनका ये फोकस है, उनका जो मेन एम ये है कि बायोडाइवर्सिटी को जो है बचाना है। देयर इज़ नाउ ए मोर इंटेंसिव सर्च फॉर डिफरेंट कंजर्वेशन मेजर, और अब तो जो है और भी ज़्यादा मोर इंटेंसिव सर्च, और भी ज़्यादा सर्च हो रही हैं डिफरेंट कंजर्वेशन मेजर्स, और अलग अलग जो है डिफरेंट तरीके भी अपनाए जा रहे हैं कि इनको जो है किस तरह से, वाइल्ड लाइफ को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। इंक्रीजिंगली इवन इंसेक्ट्स आर बिगनिंग टू फाइंड ए प्लेस इन कंजर्वेशन प्लानिंग, और जो कंजर्वेशन प्लानिंग है, जो इनको बचाने की प्लानिंग है, इसके अंदर जो इंसेक्ट्स को भी इंक्लूड किया गया है, जो कीट हैं उनको भी इंक्लूड किया गया कि उनको भी प्रोटेक्ट करना है। इन नोटिफिकेशन अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 and 1986, several hundred butterflies, moths, beetle, and one dragonfly have been added to the list of protected species। और स्टूडेंट, जो वाइल्ड लाइफ एक्ट पास हुआ था 1980 में और 1986 में जो पास हुआ था, उसमें क्या स्टूडेंट बहुत सारी कई 100 तितलियाँ, मॉथ, बीटल और वन ड्रैगन फ्लाई, इनको भी ऐड किया गया था उस लिस्ट में कि ये प्रोटेक्टेड स्पीसीज़ है, इनको भी बचा के रखना है, इनकी सुरक्षा करनी है। इन 1991 फॉर द फर्स्ट टाइम प्लांट्स वर एडेड, और 1981 में तो क्या हुआ स्टूडेंट, प्लांट्स को भी ऐड किया गया लिस्ट में कि इन प्लांट्स को भी बचा के रखना है, इनको भी लॉस नहीं होना चाहिए। स्टार्टेड विथ 6 स्पीसीज़, और ये प्लांट्स को जो ऐड किया गया था, और जब शुरू किया गया था, शुरू में जो है 6 स्पीसीज़ को ऐड किया गया था, और बाद में जो है दूसरी स्पीसीज़ को ऐड कर दिया गया। स्टूडेंट, अवर नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, कि ये फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के जो टाइप्स क्या हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से किया गया है। इवन इफ यू वांट टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, इट इज़ रादर डिफिकल्ट टू मैनेज, कंट्रोल एंड रेगुलेट देम। कहते हैं इफ़ वी वांट टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट, अगर हम जो है अपने बहुत वास्ट फॉरेस्ट जो है, हमारे इतने विशाल जंगल जो हैं और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं, उनको जो है हम कंजर्व करना चाहते हैं, इट इज़ रादर डिफ़िकल्ट, ये बहुत मुश्किल है स्टूडेंट, उनको मैनेज करना, कंट्रोल करना, उनको रेगुलेट करना। इन इंडिया मच ऑफ इट्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर इधर ओन्ड और मैनेज बाय द गवर्नमेंट थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। और स्टूडेंट, भारत में क्या है, ये जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं, इसको या तो जो है इधर ओन्ड और मैनेज बाय द गवर्नमेंट, या तो इसको गवर्नमेंट ओन कर लेती है, गवर्नमेंट इस पर कब्जा कर लेती है, या मैनेज करती है। और कैसे मैनेज करती है, उसने जो गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट बना रखे हैं, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया है, या वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बनाती है। और दीज आर क्लासीफाइड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज, और जो फॉरेस्ट है हमारे स्टूडेंट, ये जो हैं क्लासीफाइड किए गए हैं। और सबसे फर्स्ट क्या पॉइंट है, रिजर्व फॉरेस्ट। स्टूडेंट, रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज़ बिन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट। जितना भी हमारा फॉरेस्ट एरिया है, इसमें आधे से ज़्यादा जो हमारा फॉरेस्ट है, उसको ये डिक्लेयर किया गया है रिजर्व फॉरेस्ट। और स्टूडेंट, रिजर्व फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल, और ये रिजर्व फॉरेस्ट क्या है, ये वो फॉरेस्ट हैं जिनको ये रिगार्ड किया गया है, ये माना गया है कि ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हैं।
एज फॉर एज द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्न, ये वैल्यूएबल हैं और इसका कंसर्न क्या है कि ये फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्न, और इसका कंसर्न ये है कि इसको जो है कंजर्व भी करना है। एक तो ये वैल्यूएबल है और दूसरों जो है इसको कंजर्व भी करना है, जंगल को भी और जंगली जीवन के जो रिसोर्सेज हैं उनको जो है सुरक्षित रखना है। और नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होते हैं, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। जो 1/3 हिस्सा रिजर्व फॉरेस्ट क्या है, आधे से ज़्यादा रिजर्व फॉरेस्ट है, और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या है, 1/3 हिस्सा जो है टोटल एरिया का 1/3 हिस्सा जो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आता है, एज डिक्लेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और इसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ही डिक्लेयर किया है। दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेशन, और ये जो 1/3 है इसको प्रोटेक्ट करना है, इसको फर्दर डिप्लेशन से बचाना है कि और जो है ज़्यादा डिप्लीट ना हो, ख़त्म ना हो, इसका नुकसान ना हो। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट अनक्लास फॉरेस्ट, ये अनक्लास फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट में किसी भी क्लास में नहीं आते हैं। दीज आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड, ये वो हैं जो दूसरे फॉरेस्ट हैं या किसी वेस्टलैंड है, और ये बिलोंग किसको करती है, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज़। और ये जो फॉरेस्ट है या वेस्टलैंड है ये किसको जो बिलोंग करते हैं, ये या तो सरकार को या कोई प्राइवेट व्यक्ति है और या किसी कोई जाति को बिलोंग करते हैं, उनके फॉरेस्ट हैं जिसको अनक्लास फॉरेस्ट बोला जाता है। स्टूडेंट रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर आल्सो रेफर्ड एज टू द परमानेंट फॉरेस्ट estate maintained for the purpose of producing timber and other forest produce and for protective reasons। स्टूडेंट ये जो रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं ये हमने पढ़े थे, रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये स्टूडेंट क्या रेफर करते हैं, ये रेफर करते हैं कि ये परमानेंट फॉरेस्ट हैं, ये परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट और ये मेंटेन करते हैं और इसको मेंटेन किया जाता है। जो रिजर्व फॉरेस्ट हैं, जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, और इनको जो है मेंटेन किया जाता है। किस लिए मेंटेन किया जाता है, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर, कि यहाँ से लकड़ी भी ज़रूरत है या और कुछ फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, फॉरेस्ट से और भी जो चीज़ें मिलती हैं उनको भी लिया जाता है। एंड फॉर प्रोटेक्टिव रीज़न, और ये भी रीज़न है कि इसको सुरक्षित रखना है, इसको प्रोटेक्ट करना है। मध्य प्रदेश हैज़ लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट, और स्टूडेंट जो मध्य प्रदेश है हमारे भारत में, इसमें जो बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे परमानेंट फॉरेस्ट है, और कॉन्स्टिट्यूटिंग 75% ऑफ इस टोटल फॉरेस्ट एरिया, और 75% हमारा फॉरेस्ट एरिया क्या है स्टूडेंट, ये मध्य प्रदेश में है। जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तरांचल, केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र हैव लार्जर परसेंटेजेस ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया, वेयर बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान हैव ए बल्क ऑफ इट अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। और स्टूडेंट क्या बताया कि 75% तो जो है मध्य प्रदेश में है हमारे फॉरेस्ट, और जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तरांचल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, इसमें क्या है लार्जर परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट है। यहाँ पे इस एरिया में क्या है ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिजर्व फॉरेस्ट हैं और इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया में, और बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, और यहाँ पे भी बहुत सारे बल्क ऑफ इट अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और बहुत सारे जो है यहाँ पे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं। यहाँ तो बताए थे स्टूडेंट इस एरिया में क्या है रिजर्व फॉरेस्ट हैं और इस एरिया में क्या है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं। ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात है वेरी हाई परसेंटेज ऑफ देयर फॉरेस्ट, और जो नॉर्थ स्टेट्स में हमारे गुजरात का कुछ हिस्सा है स्टूडेंट, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे भी कुछ काफ़ी मात्रा में, काफ़ी परसेंटेज में फॉरेस्ट हैं एज अनक्लास्ड फॉरेस्ट मैनेज बाय लोकल कम्युनिटीज़। और गुजरात में जो है फॉरेस्ट वो अनक्लास्ड हैं, अनक्लास फॉरेस्ट हैं, उनकी कोई क्लास नहीं है, और वो मैनेज बाय द लोकल कम्युनिटीज़, जो वहाँ के लोकल कम्युनिटीज़ हैं, लोकल जो लोग हैं वहाँ पे उसको जो है वो मैनेज करते हैं। सो स्टूडेंट आई हैव टॉट यू part 4th of this chapter. Rest of the thing I shall tell you in the next educational video. I think you might have understood. Student, you tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.